करेंगे आज हम कन्या राशि की। अगर आपके चार्ट में लग्न में 6 नंबर लिखा हो तो आप जो हैं वो कन्या राशि और कन्या लग्न के होंगे। यह शुरू करने से पहले देख लीजिए कि 2023 में शनि महाराज जो हैं कुंभ राशि में जाएंगे, बृहस्पति महाराज राहु देव जो हैं मेष राशि में रहने वाले हैं, केतु जी जो हैं वो तुला राशि में रहेंगे। शनि देव की दृष्टियां नोट कर लीजिए, आपकी तीसरी, सातवीं, 10वीं होती है। बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। तो यह चार्ट मैंने बना दिया है। शनि महाराज देखिए यहाँ पे बैठे हुए छठे भाव में, और राहु और बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा आपके चार्ट में वह अष्टम भाव पे रहेगा, केतु का आपके सप्तम भाव पे रहेगा, दूसरे भाव पे रहेगा। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में प्रवेश करेंगे जिसे आप लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि बृहस्पति और राहु जो है वह चार्ट में चांडाल दोष का निर्माण कर रहा है, और शनि महाराज आपके चार्ट में जो है तीसरी दृष्टि यहाँ से डालेंगे इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनेगा, चांडाल दोष भी बनेगा, श्रापित दोष भी बनेगा और कर्म धर्म अधिपति योग भी बनेगा। तो यह फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से एक औसत अवधि, एवरेज टाइम आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में लंबी अवधि के निवेश से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। यह आपके कैरियर के लिए सामान्य समय भी है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके 12वें भाव में डालेंगे, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि केतु के घर पे डालेंगे, तो आपका पराक्रम ये इंक्रीज यहाँ पे कर देंगे। बृहस्पति महाराज अप्रैल से लेकर अगले वर्ष 2024 तक जो दृष्टि रहेगी वह 5वीं दृष्टि जो रहेगी आपके 12वें भाव पे रहेगी, 9वीं दृष्टि जो रहेगी वह आपकी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी, और 9वीं दृष्टि जो है आपके चौथे भाव पर रहने वाली है। तो जब यहाँ पे 12वें भाव पे रहेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कर्म धर्म अधिपति योग डुअल टाइप बन जाएगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट की प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम, यहाँ पे खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। किसी को पैसे अगर आपने दिए हैं और कॉन्फिडेंस में है कि वापस मिलेगा, भूल जाइए, नहीं मिलेगा, रख लेंगे आपके पास। तो यह जो वर्ष है यह आपके लिए मिले जुले जो परिणाम जो है वो लेते हुए आ रहा है। छठे भाव से मैंने आपको कहा शनि देव के गोचर करने के कारण आपके विरोधियों को नो डाउट मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शनि महाराज इस घर को पसंद करते हैं, छठे भाव को, और यहाँ से केतु को दृष्टि दे रहे हैं, तो पराक्रम तो आपका बढ़ा ही देंगे। और साथ ही साथ सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन हेल्थ जो है वो उत्तम ही रहेगी। तो इस बात को और नोट कीजिए कि सप्तम भाव में जो 7वां भाव है, अभी बृहस्पति देव अप्रैल तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो शादी के लिए सोच रहे हैं तब तक कर लीजिए, अप्रैल तक विवाह के संबंध में बढ़िए। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की वर्षा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके जीवन साथी की आध्यात्मिकता को भी ये उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे प्रेम जीवन के लिए ये वर्ष चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके अष्टम भाव पे इन 3 ग्रहों का, बृहस्पति, राहु और शनि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान करने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो केतु देव हैं वो आपके कौन से घर से गोचर कर रहे हैं, आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, पहले आप जो हमने बात की थी, शनि महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही, और केतु महाराज जो हैं वो एक कदम पीछे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे या केतु और शनि का संपर्क यहाँ पे हो रहा है, तो ये पराक्रम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मेरा कहने का संदर्भ वहाँ पे है, तो इसे गलतियाँ मत खोजिएगा। चलिए, तो केतु के दूसरे भाव में, इस भाव में गोचर करने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो स्थिर रहेगी। आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है। बिना सोचे समझे किए गए निवेश के कारण आपको आर्थिक नुकसान होने की यहाँ पे संभावना है। इस वर्ष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव से जा रहे हैं, तो स्थिति सेहत आपकी 60 से 70% तक अच्छी रहेगी। लेकिन
यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। कार में जा रहे हैं सीट बेल्ट अवश्य लगाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आपका एक्सीडेंट यह करवा सकता है। तो इस वर्ष आप अपनी इच्छा के अनुसार परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं, इसलिए अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस कुछ भी कर रहे हैं, करते जाइए। नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके शिक्षक और माता पिता आप पर गर्व और प्रसन्नता महसूस करेंगे इस वर्ष। किसी प्रकार की सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं, ज्योतिषकर.in से संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी ऐप से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री में रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टम्बलर, रेडिट पे अपने चार्ट्स शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं 60 डेज़ में आपको रिप्लाई करें, तो पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। सब कमेंट करेंगे तो फिशिंग में काउंट होंगे, कोई सुनवाई नहीं है, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तुला लग्न तुला राशि के लिए, तब तक के लिए